हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करूंगी नेटफ्लिक्स के स्वीट टूथ सीजन 2 के बारे में, जिसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिनका एवरेज रन टाइम लगभग 55 मिनट्स के आसपास का है। इसका सीजन 1 फिनोमिनल था। इसमें बहुत ही फ्रेश चीज़ें ऑफर की गई थी, जो कि फैंटेसी लवर्स के लिए ड्रीम लाइक था। हाइब्रिड बच्चे दिखाए गए थे, जिनमें एनिमल्स के फीचर्स एक्सप्रेस हो रहे थे, और उसी समय एक वायरस था जिसने महामारी फैला दी थी। बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। अब कंफ्यूजिंग स्टेट में लोग इस वायरस को और इन हाइब्रिड बच्चों को रिलेट करके देख रहे थे। हमेशा से ही कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी जान पर बन आती है तब वो अपनी जान को बचाने के लिए अपने आसपास की किसी भी जीवित चीज़ का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं, फिर वो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। और वही लोग इन बच्चों को पकड़ पकड़ कर इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे उनके लिए क्योर बन सके। सो ये सारी कहानियां हैं जिनकी न्यूज़ सीजन 1 में रखी गई थी, जो सीजन 2 में कंटिन्यूड है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है सीजन 2 को देखकर, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीजन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज स्वीट टूथ सीजन 2, यहाँ पर मल्टीपल कहानियां हैं जो अलग अलग जगह चल रही हैं। ये सब प्लॉट्स सीजन 1 से ही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। तो पहला हो जाएगा गस और हाइब्रिड बच्चों का ग्रुप, जो जनरल अबॉट की जू में फंसे हुए हैं। ये अलग अलग तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वापस फिर से वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं। जो गस है इस बार डॉक्टर आदित्य से मिलता है, जिससे मिलने के बाद आदित्य को काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं। बच्चों में आपस में डिस्ट्रस्ट भी होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो सिली लगेंगी आपको। देन सेकंड हो जाएगा जो बिग गाय बिग मैन है, वो एमी के साथ मिलकर, जो बाकी सारी हाइब्रिड बच्चों की मदर हैं, इन बच्चों को निकालने के लिए बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब क्या वो सक्सेसफुल होंगे या बच्चे अपने आप निकलेंगे, आपको सीरीज देखकर पता चलेगा। देन थर्ड हो जाएगा जो जनरल अबॉट है, उनके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पंगा चल रहा है। वो डॉक्टर आदित्य के ऊपर प्रेशर डाले जा रहे हैं कि उन्हें अब इस चीज़ का क्योर बनाना ही है, चाहे उन्हें इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना क्यों ना पड़े। तो शुरू में तो डॉक्टर आदित्य अपनी वाइफ रानी के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, उसे बचाने के लिए, लेकिन बाद में वो अपने सेंटर से हिल जाते हैं और एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट की तरह बस क्योर फाइंड आउट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए यही सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होते रहते हैं। आपको एज सच कोई बैंग ऑन नया चीज़ नहीं यहाँ पर मिलेगा, वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी, कंटिन्यू होती रहेंगी। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगी जो मुझे सीजन 2 की पसंद आई हैं, और कुछ ड्रॉबैक्स है जिन्हें सुधारा जा सकता था। जो पहली चीज़ है वो हाइब्रिड बच्चों का ग्रुप। इनमें जो एनिमल्स के फीचर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो बहुत क्यूटली डिज़ाइन किए गए हैं। दो जब इनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है तब ये सिली बिहेव करने लगते हैं बच्चे। स्टिल इमोशनल एस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं इस सीजन में। देन सेकंड हो जाएगा विजुअल्स। फर्स्ट सीजन में भी बहुत अच्छे विजुअल्स थे, सेट्स अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बजट हाई दिख रहा है आपको, एक नॉच अप हो गए हैं और विजुअली बहुत प्लीजिंग और अट्रैक्टिव लग रहे हैं चीज़ें। देन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम एक पेंडेमिक से गुजर चुके हैं तो हमें पता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ पर भी पेंडेमिक वाली सिचुएशन है। एक्स्ट्रा भी चीज़ ऐड है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो उसके ऑपोजिट में खड़े हैं, बच्चों को बचा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सट्रीम सिचुएशंस हम देख चुके हैं, और क्योर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो कोरोना की वजह से यहाँ पर हम काफ़ी रियलिस्टिकली चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं। देन ड्रॉबैक्स पे आते हैं। फर्स्ट 4 एपिसोड तक मुझे सेम ओल्ड कहानी चलती हुई लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि सीजन 2 आया है तो कुछ नया और इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रहे थे। देन सेकेंड चीज़, स्टिल ये ऊपर ही ऊपर कहानी कह के चले गए हैं, किसी की चीज़ की डेप्थ में नहीं गए हैं। सीजन 1 की तरह मुझे इस बार इतना इमोशनली टच नहीं कर पाए हैं जितना उस समय किया था। देन थर्ड, बहुत फ्रेश चीज़ें ये ऑफर नहीं कर पाए हैं, ना एक्शन में ना स्टोरी में, तो कुछ भी फ्रेशनेस नहीं ऐड करता है ये सीज़न। स्टिल मैं ये कहूँगी कि कोई बुरा सीज़न नहीं। अगर आपने 1 देखा है तो आप ये ज़रूर देखिए, और अगर नहीं भी देखा है और आप फैंटेसी लवर हैं देन आप 1 देखिए और फिर 2 देखिए। इट्स नॉट अ बैड सीज़न, बट फर्स्ट के जो इतना अच्छा था उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल का नहीं है। दैट्स इट, बाय।